हमारे अंदर भगवान की भक्ति से और कुछ इच्छाएं हमारे अंदर जो उत्पन्न होती हैं वो अपने आप शांत होती चली जाएंगी, और जो हम नहीं भी चाहते हैं वो सब चीजें, हमारे सुख की सामग्रियां, वो सब हमको अपनी इच्छित वस्तुएं जिन्हें हर व्यक्ति इच्छा करता है वो उसको मिलती चली जाए। ये दोनों काम एक साथ ही होते हैं। आपकी इच्छाएं कम होंगी तो जो इच्छित वस्तुएं हैं वो इच्छाएं की पूर्ति के लिए आपके सामने आ जाएंगी। और यही एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जब हमारे अंदर इच्छाएं रहती हैं तो इच्छाओं के कारण से हमारा मन भक्ति में नहीं लगता। जब हमारा मन भक्ति में लगेगा तो इच्छाएं कम होंगी तभी लगेगा, इच्छाएं शांत होंगी तभी लगेगा। तो इच्छाओं को पहले शांत किया जाता है, मन को भक्ति में लगाया जाता है, और जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह शांत मन से जो पुण्य और जो उसके अंदर शक्ति उत्पन्न होती है, जो पुण्य का बंध होता है, वही फिर उसके लिए सब प्रकार की सुख की सामग्री प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति घबराता है, व्याकुल होता है, स्थिर चित्त नहीं होता है, उसके लिए जो भगवान की भक्ति से पुण्य का बंध होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और जब भगवान की भक्ति से पुण्य का बंध नहीं होगा तो उससे होने वाले फल की प्राप्ति भी आपको नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि काम दुही और काम दाहिनी दोनों ही चीजें भगवान की भक्ति से प्राप्त होती हैं। अब अगर आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की अस्थिरता है तो आपको थोड़ा सा स्थिर मन करके ही कुछ करना होगा, तभी जो है आपके लिए वो भक्ति काम करने वाली होती है। आखिर जब आप किसी भी तरीके से परेशान होते हैं, किसी भी तरीके से दुखी होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उपाय स्थिरता के साथ ही करना होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी को लेकर के, तो डॉक्टर भी यदि ये कहता है कि आपको दवाइयाँ खाना है तो 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन आपको वो दवाइयाँ स्थिरता से खानी पड़ती हैं। टाइम्स टू टाइम आपको वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और उन दवाइयों में भी आपके लिए ये स्थिरता रखनी पड़ती है कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपको दोपहर में 1 घंटा आराम करना है, तो आपको डॉक्टर की बात याद आएगी तो 1 घंटा आप आराम करोगे, भले ही कितना काम पड़ा होगा। ये स्थिरता जब आती है तभी कुछ काम बनना शुरू होता है। कई बार हमारे अंदर ये स्थिरता नहीं रहती कि हम जो उपाय यहाँ पर सीखते हैं उन उपायों को हम स्थिरता के साथ में अपने जीवन में अपना सकें। भगवान की भक्ति से सब कुछ होता है। भगवान की भक्ति से सब प्रकार के रोगों की मुक्ति मिलती है। और भक्ति तो दूर की बात है, अगर तुम केवल जिन अक्षरों में भगवान का नाम है उन अक्षरों को भी यदि तुम स्मरण करके केवल जो है कुछ मंत्रों के स्मरण से ही अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान केवल पवित्र कर लें तो उतने से ही काम हो जाता है। आपके सामने जो समस्याएं आती हैं आपको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्याएं बहुत छोटी होती हैं। बड़ी तो आप उन्हें बना देते हो अपनी चिंता के कारण से, अपनी उतावलेपन के कारण से। वो हर चीज बड़ी शांति से निपटने वाली होती है, लेकिन आपके मन में जो है, जो जल्दी पड़ी रहती है, उतावली पड़ी रहती है, उससे वो चीजें ज्यादा बिगड़ जाती हैं। आपको कोई भी रोग हुआ, आप स्थिरता के साथ में यदि कोई उपाय करें तो वो रोग अपने आप भीतर से धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। और जितना आप उस रोग के लिए आकुल, व्याकुल, चिंतित, परेशान होंगे, और जितनी ज़्यादा डॉक्टरों के पास भाग भाग करके दवाइयाँ बदल बदल करके नई नई दवाइयों से जल्दी जल्दी अपने को रिजल्ट देने के लिए परेशान होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपका वह रोग बढ़ता चला जाएगा। कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति अगर आपको दवाई देता है तो कहता है भाई देखो 3 दिन तक तो यही खाना और किसी के पास मत जाना, दुकानें तो बहुत खुली है डॉक्टर की, लेकिन अगर यहां दवाई ली है तो 3 दिन तो इसी दवाई को खाना। आपको एकदम से लगता है नहीं, 1 दिन दवाई खाई कुछ हुआ नहीं, क्या करें, चलो दूसरे डॉक्टर के पास चलो। वो दूसरा डॉक्टर भी कहता है भैया 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन बाद हमारे पास आना। उसकी दवाई बदली, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उसकी दवाई बदली, आप परेशान होते रहोगे। आपके लिए जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक वो दवाई काम करेगी।
समझ आ रहा है? इसलिए आज लोग ज्यादा रोगी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्थिरता से कुछ करना नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं बनता है। बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा देकर के ही कुछ लगता है कि हाँ यहां पर ठीक हो सकते हैं। समझ आ रहा है? और जब फ्री में कोई चीज बताई जाती है तो लोगों के अंदर लगता ही नहीं है कि फ्री की चीज से हम कभी ठीक हो सकते हैं, है? अब जब लोग विश्वास करके कुछ थोड़ा भी करते हैं और आकर के बताते हैं तो हमें भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इनके अंदर भी इतनी स्थिरता है कि इन्होंने अपनी स्थिरता से इतना कुछ प्राप्त कर लिया। कल एक रेवाड़ी से लड़का आया, लगभग 22-23 साल का वो लड़का होगा। करीब 5 महीने पहले उसके लिए कहीं कुछ गिरने से चोट लग गई थी। उसकी पीछे की स्लिप डिस्क में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वो उठने बैठने को परेशान हो गया। डॉक्टरों की दवाई खाता रहा, इतनी उसके शरीर में पीड़ा होने लगी कि वो कोई भी थोड़ी सी भी कोई भी हल्की भी चीज को जमीन से नीचे ऊपर नहीं उठा पा रहा। समझ आ रहा है? डॉक्टरों का उसने इलाज करा 3 महीने तक। उसके बाद में वो यहां आया दर्शन करने 2 महीने पहले। समझ आ रहा है? और जब उसकी हालत देखी तो पहले रेवाड़ी में तो हमने उसको देखा ही था कि भाई क्या हो गया, एकदम अचानक से परिवार के साथ आया था। तो कहने लगा कि मेरे को ऐसी एक कमर में दर्द होने लगा और इस तरह से अब ना झुका जा रहा है ना बैठा जा रहा है। अगर थोड़ी देर जमीन पे बैठ ले तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, कुर्सी पे भी बैठने में दर्द होता है, इतना उसके लिए दर्द हो रहा है। अब डॉक्टरों की बताई हुई मेडिसिन से भी फायदा नहीं मिल रहा है उसको। समझ आ रहा है? हम कहते हैं आपसे कि जब डॉक्टरों की मेडिसिन से फायदा ना मिले तो आपको मेडिटेशन पर आ जाना चाहिए। क्या समझ आया? हाँ, जब मेडिसिन से फायदा ना मिले तो फिर मेडिटेशन पर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो मेडिटेशन आपके भीतर से आपकी रिकवरी करेगा। वो मेडिसिन से ही इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है आपके अपने विचारों से, आपके अपने भावों से, और वो तब होगा जब आप स्थिर होगे। अब जब वो परिवार के साथ आया, कहने लगा महाराज क्या करें? तो अपने पास तो वही सार्वभौमिक दवाई है। समझ आया? तो हमने उससे कहा भाई पहले भी इस तरह के बहुत अच्छे मतलब लाभ हुए हैं और बहुत केस इससे ठीक हुए हैं। अगर तेरा श्रद्धा बने, विश्वास बने तो तू भी आजमा ले। समझ आ रहा है? उसकी माता है, पिता है, परेशान है, अभी बेटा है पढ़ रहा है, अभी से इसकी कमर में दर्द हो गया, आगे क्या होगा? समझ आ रहा है? कैसे इसका विवाह होगा? सब तरीके की परेशानियां, सब तरीके की चिंताएं सामने आ जाती हैं। अब मैंने कहा इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों को इसमें लाभ हुआ है, तुम्हें भी होगा, करके तो देखो। मन से एक बार तुम्हें डॉक्टरों की दवाई खाना है, खाते रहना, साथ में इसको भी करते रहो। समझ आ रहा है? और अगर तुमसे बन सके तो डॉक्टरों की दवाइयां कम करने की कोशिश करना है। ये पैथी तब ज्यादा इफेक्ट डालेगी जब आप डॉक्टरों की दवाइयां कम करोगे। समझ आ रहा है? और दवाइयों में भी एलोपैथिक दवाइयों से बचो। कोई भी दवाइयां हो डॉक्टरों की, जो भी एलोपैथिक दवाइयां होती हैं, जो भी दर्द को कम करने की दवाइयां होती हैं, वो सब पेन किलर होते हैं, और सब पेन किलर आपकी किडनी और लीवर पर इफेक्ट डालते हैं। और आजकल सबसे पहले आदमी को लगता है बस दर्द सहा नहीं जा रहा, कुछ भी दर्द हो तो पेन किलर पहले खा लो। और जितने भी पेन किलर हैं उन सबके साइड इफेक्ट इतने हैं कि वो एक पेन ठीक नहीं होता तो दूसरा पेन खड़ा हो जाता है। तो उससे कहा कि डॉक्टरों की दवाइयां नहीं लेना, हो सके तो पेन किलर तो बिल्कुल मत खाना। सिंपल सी जो डॉक्टर तुम्हें कोई सामान्य सी कोई दवाइयां दे उसको खा लेना, लेकिन इसके साथ में ये भी करना। ये 5 मुद्राओं का एक पैकेज है, इसको ओम अरहम नमः की चैंटिंग के साथ करो। सुबह 12 मिनट करो, शाम को 12 मिनट करो, और फिर देखो कि तुम्हारे लिए कितना लाभ मिल रहा है। अगर तुम्हें बीच में भी जरूरत पड़ जाए करने की तो कर लेना। आराम मिले तो करना, नहीं आराम मिले तो नहीं करना। कोई तुमसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री की दवाई है।
अगर तुम्हें लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, एनर्जी मिल रही है, रिलीफ हो रहा है, तो करना, और नहीं मिले तो नहीं करना। समझ आ रहा है? उसके मन में कुछ भाव आ गया, कुछ उसके मन में विचार आ गया कि महाराज कह रहे हैं तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। समझ आ रहा है? पिछले 2 महीने से, 2 महीने पहले आया था, 2 महीने से लगातार वो अरहम योग की इस तरह से सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहा है। 1-2 एक्सरसाइज कुछ और अलग से करता है, और उसने डॉक्टरों की दवाई खाना छोड़ दिया। कल आया तो कहने लगा अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई भी कमर में दर्द नहीं हो रहा, वजन भी उठा सकता हूं और जमीन पर भी खूब देर तक बैठ सकता हूं। समझ आ रहा है? कहने लगा अरहम योग का इतना प्रभाव मुझे विश्वास में नहीं आ रहा, और 20-22 साल का लड़का कहां से विश्वास कर लेगा, पढ़ा लिखा लड़का। समझ आ रहा है? अब विश्वास कैसे कराया जाए? जब सामने ये सब चीजें देखने में आ रही हैं, अगर आप स्थिरता के साथ कुछ कर रहे हो तो एक कोर्स के ही रूप में उसको अपना करके देख लो, यही सोच करके कि हमसे किसी डॉक्टर ने कहा है। समझ आ रहा है? और हमें 2 महीने के लिए इसको बिल्कुल फॉलो करना है, बस ऐसा करके देख लो, और फिर आप देखो कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर नहीं भी होगा तो नुकसान तो कुछ नहीं है ना। उतनी देर तक तुम्हारा धर्म ध्यान ही होगा, ओम अरहम नमः पढ़ोगे तो उतनी देर तक तुम्हारे लिए शुभ भाव ही होगा, धर्म ध्यान ही होगा, पुण्य का बंध तो होगा ही, कुछ नहीं होगा तो नहीं। समझ आ रहा है? और अगर कहीं वही पुण्य का फल तुम्हारे लिए जल्दी से फलित हो गया तो तुम्हारा काम भी सामने देखने में आ जाएगा कि उसका फल हमें कितनी जल्दी मिलने लगा। जिन चीजों में हमें लाभ ही लाभ है और जिससे हमें कोई भी तरीके का नुकसान नहीं है, हम उन चीजों को ही नहीं करने की इच्छा कर रहे हैं, और जिन चीजों से नुकसान हो रहा है हम उन्हीं चीजों को करते चले जा रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये एलोपैथी दवाइयां हमेशा नुकसान करने वाली हैं, और हम सबसे ज्यादा एलोपैथी दवाइयां खा रहे हैं। आपको दवाइयों से बच करके कोई ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि जो है वो आपकी कम से कम खाने पीने की चीजों से ही वो चीजें कंट्रोल हों, और ऐसा अगर कुछ कर सके तभी कुछ जो है ये शरीर थोड़े समय तक स्वस्थ रह सकता है, और तभी आपका कुछ धर्म ध्यान में मन लग सकता है। भक्ति करने का मतलब उसमें थोड़ी सी लीनता आना। जब आप ओम अरहम नमः पढ़ें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके भी यदि आपको ओम और अरहम के अक्षर दिखते रहें और आप ओम और अरहम में ही अपना मन लगाए रखें, तो उसी का नाम भक्ति है। आप कहते हो कि भक्ति करने के लिए या ध्यान एकाग्र करने के लिए हमें मन कहां लगाना चाहिए? यहां लगाना चाहिए मन। हम आपसे कहेंगे अपना मन परमात्मा में लगाओ, भगवान में लगाओ, न परमात्मा आपको कोई नजर आएगा, न भगवान नजर आएगा। आपको अगर अपना मन लगाना है तो इस ओम अरहम के अक्षरों में लगाओ। ये अक्षर आपको नजर आएंगे। नजर नहीं आए तो कहीं बड़ा बड़ा अपने घर में एक लिखवा करके रख लो, ओम अरहम नमः, और उसको देखो बार बार। जब किसी चीज को आप बार बार देखोगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपके भीतर बस जाएगी। वो आप आंख बंद करोगे तो भी आपको वो अक्षर नजर आएंगे। और आपको अच्छा मेडिटेशन करना है, और उसका अच्छा तरीका यह है कि ओम को लाल रंग में लिखवा लो, चाहे किसी थर्माकोल से लिखवा लो, चाहे किसी अच्छी पेंटिंग से करवा लो, चाहे कपड़े पे लिखवा लो, चाहे कागज पे लिखवा लो। समझ आ रहा है? ओम को लिखवाओ लाल रंग में, अरहम को लिखवाओ बिल्कुल सफेद रंग में। समझ आ रहा है? और नमः सिंपल सा जो भी तुमको रंग अच्छा लगे उसमें लिखवा लो, ऑरेंज कलर में किसी में भी। समझ आ रहा है? और इन तीनों के पीछे लगा दो लाइटिंग। हाँ बढ़िया, अगर आपको सब चीजें लाइट वाइट की चाहिए तो है। और फिर इसकी जो है मतलब इसका जो विजुअलाइजेशन जो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, वो जो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप आंख बंद करोगे तो आपको लगेगा ओम अरहम मेरे बिल्कुल सामने है, और इसी के ध्यान से आपको सब कुछ मिलेगा। आप कहते रहते हो पंच परमेष्ठी में बहुत शक्ति है, पंच परमेष्ठी की भक्ति में बहुत शक्ति है, सिद्ध भगवान अनंत शक्तिमान है, लेकिन उनकी शक्ति को उतारो तो अपने अंदर। वह अनंत शक्तिवान आत्मा की यदि आप स्मृति करोगे तो कुछ तो शक्ति आपके अंदर आएगी।
वो स्मृति कैसे होगी? तो कोई ना कोई तो बीच में टूल होगा जिसके थ्रू वो शक्ति हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म होगी। कोई ना कोई तो टूल होगा। तो वो क्या है? तो वो यही अक्षर, ये मंत्र इसीलिए कहा जाता है। मन को त्रायते, त्र मंत्र में क्या अक्षर होते? मन त्र। मन को जो त्र माने होता है, त्रायते माने रक्षा करने वाला। मन की जो रक्षा करता है उसको मंत्र कहते हैं। अब आपके मन की रक्षा करने के लिए ये इतने बड़े बड़े मंत्र हैं कि एक अरहम में अनंत सिद्ध जितने हुए हैं आज तक, उन अनंत सिद्धों की शक्ति उस अरहम अक्षर में समाहित है। उस ओम में जितने भी अरहंत सिद्ध साधु जितने भी हुए हैं उनकी शक्ति समाहित है। आप किसी में अपना मन तो लगाओ। लेकिन अक्षरों के ध्यान से हमें क्या होगा? समझ आ रहा है? ऐसा करने से क्या होगा? थोड़ी सी अरहंत मुद्रा, आचार्य मुद्रा कर लेने से क्या हो जाएगा? ऐसी थिंकिंग के साथ अगर कुछ करोगे तो कभी कुछ होने वाला नहीं। दुनिया में हम कितना वेस्टेज करते हैं हर चीज की, टाइम की, मनी की, एनर्जी की। समझ आ रहा है? हर चीज की वेस्टेज होती है। लेकिन अगर हम इन चीजों में थोड़ा सा समय लगाते हैं तो हर चीज सेव होती है। टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगी, एनर्जी भी सेव होगी। लेकिन जिससे सेव होना है उसे आपको लगता है कि ये वेस्ट हो रहा है, और जिससे वेस्ट होता है उसमें आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये जो उल्टी धारणा जब तक पड़ी रहेगी तब तक आपके लिए कैसे डॉक्टर आपको लाभ दे पाएगा, और कैसे आपका शरीर अच्छा चलेगा, और कैसे आपका भक्ति में मन लगेगा। अब जब वो ठीक हो गया तो मैंने उससे कहा कि भैया अब उसी डॉक्टर से लिखवा के तो ला कि तू इससे ठीक हो गया। नहीं समझ आ रहा? हाँ, ठीक होने के बाद सब भूल जाते हैं। अब ठीक होने के बाद में हम ये अरहम योग करें कि नहीं करें? अरे भैया तेरा कुछ पैसा लग रहा है क्या? एक 10 मिनट लगाता रहे, ठीक बना रहेगा, क्या दिक्कत है? हाँ, हर चीज के लिए मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। अगर कोई एक बार कहीं ना कुछ बॉडी डैमेज हुई है तो उसका मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए आगे भी इसको इसी तरीके से फॉलो अप करते रहो तो काम बना रहेगा। तो आदमी को यह लगता है कि बस काम हो और छोड़ो।